नमस्कार, मैं हूं सुदीप भूटान। इस समय देखना शुरू कर चुके हैं आप वैभव क्रांति चैनल। निकाय के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। पवन भड़ाना के वार्ड में इस समय मौजूद है। रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीते हैं। लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर उन्होंने हैट्रिक भी लगाई है। भड़ाना साहब, सबसे पहले तो मुबारक हो आपको, जीत दी मुबारक। धन्यवाद भूटानी जी। अच्छा, इस बार आप रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीते हैं। पूरा शहर आपके खिलाफ था। जो क्रीम थी पवन भड़ाना के खिलाफ, अभिमन्यु बना के रख दिया था पवन भड़ाना को, फिर भी आप निकल कर आ गए चक्रव्यूह में से। कैसे जीते आप? देखिए, कोई भी खिलाफ हो लेकिन सबसे बड़ी सुप्रीम जो है वो जनता है। जनता हमारे दिल से साथ थी और जनता हमारे दिल से साथ थी तो जनता ने हमें जिताने का काम किया है। चुनाव में घुटने भी टूट जाते हैं कई बार। ये अफवाह आती है कि इस बार चुनाव हार रहे हैं, इस बार चुनाव हार रहे हैं। कभी लगा आपको चुनाव हार रहे हैं? नहीं, हमें बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि हमें अपनी जो बहादुर जनता है मेरे वार्ड की, हमें उन पे पूरा विश्वास था। उन्होंने हमारी लड़ाई लड़ी। हमें कहीं यह नहीं लगा कि हम चुनाव हार रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीते। कितना अंतर रहा? पिछली बार भी आप रिकॉर्ड मतों से जीते थे, हालांकि आपसे ज़्यादा पलवल में संजय छाबड़ा जीते थे। लेकिन इस बार संजय छाबड़ा की धर्मपत्नी लड़ी चुनाव। उनका वोटों का अंतर तो बहुत कम हो गया, लेकिन आपका वोटों का अंतर बढ़ गया। वजह क्या है? वजह यही है कि हम जनता के बीच रहे। हमने जनता का जो भी उनका आदेश था, रात को 12 बजे भी कोई किसी का टेलीफोन आ जाए या किसी कोई वार्ड का बच्चा भी किसी काम के लिए आ जाए तो हम उसके लिए तत्पर तैयार रहते थे। अच्छा, वार्ड की जैसे ट्यूबलाइट खराब है, बिजली नहीं है, लाइट खराब है, बल्ब नहीं जल रहे हैं, सफाई व्यवस्था नहीं होती, कई बार नगर परिषद से कई बार फंड नहीं होता था, तो जेब से भी पैसे खर्च कर देते थे। आप ऐसा सुना हमने। भूटानी जी, देखो, नगर परिषद ने हमें कॉपरेट तो किया था, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां रह जाती थी। तो उन कामों को, चाहे रोड्स का काम हो, रोड रिपेयर का हो, नाली का रिपेयर हो, नई लाइटिंग लगने का काम हो, वो हमने निजी कोष से कराने का काम किया था। अच्छा, अब तीसरी बार आप चुनाव जीते हैं। मेन मुख्य मुद्दे कौन कौन से होंगे आपके? विकास कार्य कौन कौन से होंगे आप? मुख्य जो विकास कार्य हैं वो कुछ रोड जो रिपेयर का काम रह गया है और नालियां रिपेयर होनी है, लाइटिंग कुछ जो रह गई वो लाइटिंग रिपेयर होनी है, और सफाई व्यवस्था चुनाव के दौरान महीने भर से ध्यान नहीं रहा तो सफाई व्यवस्था खराब हो गई है। उस तो सफाई व्यवस्था हमें ठीक करनी है। ये मुद्दे हमारे जो हैं। अच्छा, आपके वार्ड से पहलवानी की दाव पेच आजमा चुके शंभू पहलवान, वो उनके बेटे चुनाव लड़ रहे थे, आपने उनको भी चित कर दिया। इसके पीछे मूल कारण क्या रही? देखिए, शंभू पहलवान जी जो हैं एक सम्मानित हमारे शहर के हैं, लेकिन उनको उनका ना तो यहाँ से कोई लेना देना था, हमारे वार्ड से, हमारे कॉलोनी के लोगों से कोई लेना देना नहीं था, ना कभी सुख दुख में उनका आना जाना था। तो जनता ने उनको, वो एक पैराशूट कैंडिडेट के तौर पर यहाँ पर आए थे, तो हमारी 36 बिरादरी की जनता ने उन्हें जवाब देने का काम किया है। पैराशूट कैंडिडेट की बात की जाए, आपने इसको बुनाया भी खूब है। पूरे चुनाव प्रचार में आपकी तरफ से ये पैराशूट कैंडिडेट कहा जाता रहा। नहीं, जो कैंडिडेट यहाँ का है नहीं और जिसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, भूटानी जी आप बताइए, तो वो पैराशूट कैंडिडेट ही हुआ। वो अचानक 15 दिन पहले उन्होंने डिसीजन कर लिया कि मैं इस वार्ड से लड़ूंगा, तो जनता ने उन्हें जवाब दिया। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने भी समर्थन दे दिया था, जबकि उनके घोर विरोधी है शंभू पहलवान। क्या आपको लगा कहीं कि अब बाजी पलट सकती है? नहीं, हमें बिल्कुल कभी ऐसा नहीं लगा कि चाहे किसी ने भी उनका समर्थन किया, मैं इस बात में चर्चा नहीं करना चाहता, किसी नेता ने किया हो, चाहे किसी भी ने उनका समर्थन किया हो, लेकिन हमारी जनता जो है, बहादुर जनता, हमारे मजबूती से इरादे से हमारे साथ थी, चाहे किसी ने भी उनकी मदद की थी। हमें बिल्कुल कहीं ये नहीं लगा, ना हमें कोई घबराहट हुई कि हम चुनाव में कहीं कमज़ोर हैं। अच्छा, आप चेयरमैन पद के दावेदार थे, मजबूत दावेदार थे, बल्कि रिजर्व होगी सीट, तो फिर आपको चुनाव लड़ना पड़ा पार्षद का। पार्षद का चुनाव लड़ते वक्त आपने सोचा कभी कि यार, जहाँ मैं चेयरमैन पद का दावेदार था वहाँ केवल एक वार्ड तक सिमट कर रह जाऊंगा मैं? देखिए, ये तो हमें अपने लोगों की सेवा तो करनी थी। अब जो चेयरमैनी वाली जो सीट ही है, तो देखो, निर्णय है, सरकार का निर्णय था, रिज़र्व हुआ, तो हमें अपने वार्ड में, वार्ड की जनता ने हमें कहा कि आप इस चुनाव को लड़ो। हमें अपने लोगों की सेवा तो करनी थी, इस वजह से हमने वार्ड का चुनाव लड़ा। अच्छा, आप रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीते हैं। उम्मीद है कि आपको उपाध्यक्ष की रेस में शामिल करेंगे। देखिए, मुझे उपाध्यक्ष का कोई लालच नहीं है। मुझे तो मेरे लोगों ने आशीर्वाद दिया है और रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताया है। मेरे लिए इतना ही बहुत है। मैं अपने लोगों की, जो मुझे लोगों ने प्यार दिया है, मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँ, मेरे लिए इतना ही बहुत है। मुझे उपाध्यक्ष का और किसी पद का कोई लालच नहीं है। अच्छा, कितने मत आपको मिले, कितने वोट थे और वोट प्रतिशत क्या रहा? वोट करीब, भूटानी जी, 5300 के करीब मतदाता थे हमारे वार्ड में, जिनमें से 2993 के करीब वोटें पोल हुई।
57% के करीब पोलिंग हुई है। मुझे 2170 के करीब मत मुझे मिले। और अंतर कितना रहा? अंतर करीब 1385 वोटों से हमने जीत हासिल की है। अच्छा, कौन कौन सा एरिया आपका वार्ड का आता है? मेरे वार्ड में शिव कॉलोनी है, मंडी है, और प्रकाश विहार, बसंत विहार, राधा कॉलोनी है, कल्याण इनक्लेव है, और फ्रेंड्स कॉलोनी, ये कॉलोनियाँ आती हैं। अच्छा, बीजेपी से जुड़े हुए हैं आप, लेकिन पूरे चुनाव प्रचार में किसी भी बीजेपी के नेता का फोटो नहीं लगाया आपने, वजह क्या रही? नहीं, फ़ोटो की तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोकल इलेक्शन था, लोगों का प्यार था, लोगों का आशीर्वाद था हमारे ऊपर। नेता की तो इसमें देखो, हम हैं बीजेपी से और बीजेपी में ही हैं, इसमें फ़ोटो की तो कोई ज़रूरत भी नहीं थी। जरूरत नहीं थी। पिछली बार तो आपने कृष्णपाल गुर्जर के भी केंद्रीय मंत्री हैं, उनके फोटो लगा दिए थे। नहीं, इस चुनाव में ऐसी कोई बात नहीं थी। पिछला जो चुनाव था, पीछे की बात पीछे रही। इस चुनाव में ऐसी हमें कोई खास ज़रूरत नहीं थी। लोगों ने हमें आशीर्वाद भरपूर इस बार कहा कि किसी की ज़रूरत नहीं है। आपने जो काम कराए हैं, आप अपने काम के बेस पे जनता के बीच जाइए। लोगों में तो ये चर्चा है कि जो पिछला कार्यकाल रहा है नगर परिषद का, वो करप्शन में आकंठ डूबा रहा। पवन भड़ाना से बचने के लिए बीजेपी के नेताओं के फोटो नहीं लगाए। नहीं, मैं सहमत हूँ, लेकिन वो जो काम गलत हुए नगर परिषद में, जो भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे, वो बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। गलत काम हुए और हमने समय समय पर उसका विरोध किया। अब स्थिति साफ होगी, जीत भी गए आप, भाजपा में बने रहेंगे आप? जी बिल्कुल, आज तो भाजपा में हैं, भाजपा पार्टी में हैं और ईमानदारी से पार्टी के साथ हैं। क्या आप उम्मीद करते हैं? आप तो कह रहे हैं कि मैं उपाध्यक्ष पद की रेस में नहीं हूँ, लेकिन अगर पार्टी आपको बनाएगी तो आप क्या तैयार है इसके लिए? पार्टी हमें जो आदे बनाएगी, पार्टी जो हमें अगर इस चीज़ का हमें करेगी, तो हम बिल्कुल सहमत हैं। नगर के विकास के लिए आप चेयरमैन पद की रेस में थे, इसलिए पूछ रहा हूँ, नगर के विकास के लिए आने वाले चेयरमैन को कौन कौन से काम करने चाहिए? लेकिन नगर का जो चेयरमैन है, सबसे पहली जो मुख्य मुद्दा है शहर में, वो नगर परिषद में कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति काम के लिए नगर परिषद में जाए, उसका तुरंत काम हो। किसी को कोई, कई बार ऐसा भी सुनने में आती है, आप भी जानते हो, शहर के ही हो भूटानी जी, कि कई बार रुपया देने से भी कई बार काम होते हैं किसी के। और मुख्य जो शहर की जो सबसे बड़ा जो शहर का मुद्दा है, जो काम है, वो है पानी की निकासी का काम। शहर में हर बारिश में, एक छोटी सी बारिश में शहर डूब जाता है। तो ये सबसे बड़े काम हैं। एक तो नगर परिषद में हर व्यक्ति के काम हो, आम जनमानस के कोई भी जाए, उसको तुरंत उसका काम हो जाए, और पानी की निकासी शहर की बिल्कुल प्रॉपर हो। ये मुद्दे में है। अच्छा, ये तो रही आपकी वार्ड की बात। चेयरमैन पद के लिए धीरज प्रत्याशी जो है, बहुत ही नज़दीकी वोटों के अंतर से हारा है, यानी कि जीत की दहलीज पर जीत फिसल गई, यानी कि दहलीज पर पहुंच गए थे जीत के, लेकिन फिसल गए, रह गए। क्या कहेंगे आप कि भाजपा के लिए खतरे की घंटी है? ये तो धीरज ने अच्छा चुनाव लड़ा था। देखो, जनता ने उसको वोट भी दी हैं, लेकिन जनता सर्वोपरि है। जनता ने उसको वोट दी, और लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई, तो ये तो जनता के हाथ की चीज़ें हैं। जो नया लड़का है, खतरे की घंटी है बीजेपी के लिए? नहीं, खतरे की घंटी तो नहीं कह सकते। पूर्व में जो पलवल में जो नगर परिषद की जो सरकार रही थी, नगर परिषद का जो नुमाइंदा रहा था, उनकी जो कमियां थी, उसके कारण बीजेपी को थोड़ा बहुत भुगतना पड़ गया। क्योंकि महज 2700 के अंतर से जीते हैं डॉक्टर यशपाल। शहर की जो चौथी सरकार है, केंद्र में मोदी की सरकार, हरियाणा में मनोहर लाल की सरकार, पलवल में दीपक मंगला की सरकार, और पलवल सिटी में छोटी सरकार डॉक्टर यशपाल की होगी अब। तो 2700 के अंतर से जीते, तो खतरे की घंटी तो बीजेपी के लिए बनी हुई है। नहीं, अच्छे काम जो हमारे चेयरमैन नगर परिषद के बने हैं, डॉक्टर यश जी, वो अच्छे काम करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। वो अच्छे युवा हैं, अच्छी सोच रखते हैं, वो अच्छे काम करेंगे, तो खतरे की घंटी तो इसमें कोई नहीं होनी चाहिए। सदन में आप होंगे, जब कोई गलत काम होंगे तो उसकी आप आवाज़ उठाएंगे सदन में? बिल्कुल, हम पहले से ही उठाते हुए आए हैं। मैं 2 बोर्डों में रहा हूँ, तो हमने गलत काम का हमेशा विरोध किया है। जो भी गलत काम इस नगर परिषद में हुआ है, हमने, नेत्रपाल जी जब चेयरमैन थे, जब भी विरोध किया है। इससे दूसरे टर्म में जब इंदू जी, जब माता जी चेयरमैन थी, तो हमने उनका भी विरोध किया है, और आप भी विरोध करेंगे हम गलत काम का। फिर क्या वजह रही थी? 7 लाख रुपए घोटाला हुआ था पानी का, आरोप है, कंफर्म नहीं है। वो तो कहते हैं कि हुआ ही नहीं है। आपने उसका पहले तो विरोध किया था, बाद में आपने लेटर पर साइन भी कर दिए थे। नहीं, मैंने कोई लेटर पे साइन उसके नहीं किए थे। ये भूटानी जी, ये कोई गलत खबर है। मेरे पास तो एक व्यक्ति आया था, उसने मेरे से कहा था कि ये एक लेटर है, और ये नगर परिषद का कोई लेटर है। मैंने देखा था, पढ़ा था, वो कोई पानी से रिलेटेड नहीं था, कोई और था।
बाकी ये निर्णय कि भ्रष्टाचार हुआ है नहीं हुआ ये करने का काम सरकार, उसमें जांच कराने का काम सरकार का है। इसमें लेटर पे तो साइन आपके थे। नहीं, वो कोई और लेटर था, मेरा उस लेटर से कोई लेना देना नहीं भूटानी जी, वो कोई और लेटर था। हाँ। ये बताइए कि अब जब बन गए हैं तो वार्ड के मतदाताओं के लिए क्या कहेंगे? अब जब बन गए हैं तो वार्ड की जो देवतुल्य जनता है, मैं तो नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ सारी जनता को, जिन्होंने मुझे रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताने का काम किया है। मैं आभारी हूँ अपने वार्ड के एक एक मतदाता का, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और तीसरी बार नगर परिषद में मुझे भेजने का काम किया। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और आभार उनका नहीं करेंगे जिन्होंने आपको वोट नहीं दिए? नहीं, मैं उनका भी आभारी हूँ जिन्होंने वोट नहीं देना। देखो, मुझे तो सभी ने वोट दिया है, इतने मैं रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीता हूँ। इसमें ये कहने की तो कोई बात ही नहीं हुई कि मुझे किसी ने वोट नहीं दिया, मुझे तो सभी ने वोट दिया है। हैट्रिक लगाकर आप 3 बार जीत हासिल की है। आने वाले चुनाव में आप बीजेपी के लिए भी विधानसभा के टिकट के दावेदार हो सकते हैं? देखिए भूटानी जी, ये तो समय बताएगा। ये तो समय, हमारे बड़े भी बैठे हैं परिवार में, तो बड़े पहले हैं जो हमारे लिए, तो ये तो समय बताएगा बड़े चुनाव के लिए। तो ये थे हमारे बीच में पवन भड़ाना, हैट्रिक लगाकर पार्षद बने हैं, रिकॉर्ड तोड़ मतों के साथ, भारी मतों के अंतर के साथ जीते हैं और धन्यवाद किया मतदाताओं का। और ये भी कहा है कि बीजेपी में हैं और बीजेपी में बने रहेंगे। पलवल विधानसभा सीट के आने वाले चुनाव में 2024 में जब होंगे, उसके लिए उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। तो समय बताएगा, परिवार में उनसे बड़े काफ़ी हैं। पार्षद पवन भड़ाना के कार्यालय से सतीश भूटानी। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो आप देख रहे हैं वैभव क्रांति न्यूज, इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर उसको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और उसके बाद एक कमेंट करते हुए शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।